नहीं, कदापि नहीं। और इसलिए व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रवचन सुनते समय कैसा बैठना पड़ेगा, कैसा सुनना पड़ेगा, इन कार्यों के प्रति संविधान होता है क्या नहीं, नियमावलियां होती हैं क्या नहीं। अगर हम एक आध नियमावली से च्युत हो गए तो हमारे जीवन के इस प्रवचन सुनने के कार्य को व्यर्थ कराने की प्रथम सीढ़ी हमारे पास जागृत हो गई है ना। प्रथम सीढ़ी से ही सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, और पूरे सीढ़ी चढ़ जाए तो हमारे लिए जीवन जीने का कोई सहारा दिखता नहीं। अविवेक से जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सारे के सारे जीवन की समस्या को खड़े करने वाले ही कार्य होते हैं। अविवेक से नहीं जीना। प्रतिपल हर समय चिंतन करना चाहिए। आप चिंतनशील नहीं हो पाते, यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने ज्ञानोपयोग को चिंतन में नहीं लगाते, ये कमजोरी है। अनुशासन नहीं सिखाते। अनुशासन खड़ा करके आप ज्ञानोपयोग को सदुपयोग करते चलो। एक एक सीढ़ी सफल, एक चढ़ गए वो सफल, दूसरा चढ़ गए वो सफल, सफल 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 सफल। चिंतनशील। और हमने कहा कि विवेक क्या है? विवेक हित का रास्ता है, लेकिन अधूरा विवेक हित का और अहित का दोनों का रास्ता है। किंचित हित का रास्ता है और बहुत कुछ अहित का रास्ता है। तो जो विवेक का मार्ग होता है वो प्रतिपल काम में आना चाहिए। और प्रतिपल हम विवेक पूर्ण ही जीवन जीना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है ये सुन लो। ये करना पड़ता है कि कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन करो। चिंतन किए बिना आगे कदम मत रखो। और जो भी आप कार्य करते हैं वो हित का कार्य हो, अहित का कार्य हो, चिंतन करके करो। और निर्णय लेते समय वो निर्णय ले लो जो मेरे लिए और पर के लिए अहित का ये चिंतन है। उस चिंतन के मार्ग पर चलो ही मत। ठीक है ना? पहला सोचो हमारे जीवन में कैसे संस्कार हैं। हम बोलते हैं, उत्तर दे देते हैं, वाग व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन चिंतन करके कभी करते हैं? इसका अभाव है। ये अनुशासन अपने जीवन में नहीं है, इसलिए सारे व्यवहार बिगड़ेंगे। और एकाएकी चिंतन किए बिना मुखारविंद से जो शब्द निकालोगे वो कभी भी अपने लिए और दूसरे के लिए शांति और सुख का कारण नहीं बन सकता। बोलो लेकिन उससे पहले तोलो। बोलो, बोलने से पहले तोलो। और तोल करके भी एकदम से मत बोलो। नम्रता के अमृत को पहले उसमें घोलो। फिर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए उसका जो दरवाजा है उसको खोलो।
वह दरवाजा तब तक खुल नहीं सकता जब तक आप वाग व्यवहार करते समय एकदम से क्या फटाफट बोल दिया और मैं सही हूं, मेरे को तुम समझते नहीं हो, जल्दबाजी। कौन सी बाजी? जल्दबाजी। जल्दबाजी वचन ही तो हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, खुद की आत्मा को, खुद के लिए। और ये जल्दबाजी के वचन दूसरा कोई सुनेगा, क्या उनको प्रभावित ये करेंगे? हाँ, प्रभावित करेंगे, लेकिन आपको सुनने की इच्छा नहीं रखेगा। वो कहेगा, सोचे समझे बिना बोलते हो, और ये भी कहेगा मैं सोचे सोचे सबसे बिना बोलता हूं, तुम बोल रहे हो। विश्व युद्ध छिड़ गया। उनके पास भी वाग व्यवहार का तरीका नहीं, इनके पास भी वाग व्यवहार का तरीका नहीं, तो युद्ध होगा क्या नहीं होगा? पहले तो वाग युद्ध होता है, वचनों का युद्ध होता है। इन्होंने एक बोला तो वो चार बोलेगा। अरे तुम्हारे पास इतने वचन एक ही है, तो हमारे पास एक नहीं 1000 हैं रखे हुए हैं, वो शस्त्र हैं। तुम एक बम डालोगे वचनों का, मैं 10 डालूंगा। और विश्व में क्या हो रहा है आज देख लीजिए, माहौल क्या है, यही हो रहा है ना। और ये क्यों होता है देखिए, उसका मूल कारण पहले तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अभाव। और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अभाव होने से मुझे अपने में कैसे जीना है, परिवार के बीच में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, तहसील में कैसे जीना है, जिले में कैसे जीना है, प्रांत में कैसे जीना है, और देश में कैसे जीना है, और विश्व में कैसे जीना है, मुझे पता नहीं है और सभी को पता नहीं है। तो ये विश्व विनाशक युद्ध छिड़ेगा नहीं तो क्या होगा वहां पर? इसलिए हमारे 24 तीर्थंकरों ने एक ही संदेश दिया, यह विश्व विनाश की ओर, जो विनाश के कगार पर जो खड़ा है, इसका एक ही औषधि है, एक ही उपाय है। विश्व के हर व्यक्ति को, हर मानव को भगवान के इन वचनों के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को सिखाएं, पाठशाला खुले, तो विश्व में जो अशांति हुई है, विनाश के कगार पर जो खड़ा है, वो पुनः वापस लौटेगा। आखिर धर्म ही शरण है, आखिर वे आध्यात्मिक तत्व ही शरण है, आखिर वह अहिंसा का मार्ग ही शरण है। इस सब को किनारा करके, इस सब को उपेक्षा करके हम अपने शारीरिक बल पर, अपने अस्त्र शस्त्रों के बल पर हम सुखी बनेंगे, यह दौड़ धूप विश्व को संपूर्ण रूप से जला डालेगा। कोई बचाने वाला नहीं है। और यह विश्व उस समय जब जलेगा, भस्म होगा, राख राख होगा, धरती पर जीवन जीने वाला एक भी मानव नहीं बचेगा। तो इस मानवता के लिए और मानवों के लिए, संपूर्ण धरती के मनुष्यों के लिए
मानवों के लिए? क्या विनाश के लिए ये जीवन मिला था? ऐसे ही तांडव नृत्य मचाओ शारीरिक बल पर, अस्त्र शस्त्रों के बल पर। क्या इसी के लिए यह मानव पर्याय, इस आर्य खंड में जन्म लेने का सौभाग्य इसलिए मिला है? और कैसे जीना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मानव को मानव बनकर कैसे जीना चाहिए, ये उच्चतम संदेश उच्चतम चिंतकों ने, जो चिंतक होते हैं वो गुरु होते हैं, और उच्चतम परमात्मा जिन्होंने विनाशक तत्वों को भी जाना अपने ज्ञान के माध्यम से, और सुखकारक तत्वों को भी जाना, और कहा इन सब को समेट करके ये विनाशक तत्व और ये हितकारक तत्व क्या है, कैसे हैं, हम कैसे संक्षिप्त में जाने, इसके लिए उन्हें संक्षिप्त में उनका नाम लेकर गिनती करके ये तत्व न इससे ज्यादा है न इससे कम है, इस संख्या को प्रस्तुत किया मानव के सामने। मानव के सामने ही नहीं, पर भगवान के समोशरण सभा में जितने भी बैठे थे उन सभी गति के जीवों को इसका संदेश वहीं पर दे दिया। तो कितने हैं? तो कहते हैं वो 7 है। 7 तत्व 7 न हो, 7 तत्वों का समीचीन ज्ञान 7 में न हो, ये विश्व धीरे धीरे एक दिन विनाश के कगार पर जाएगा और अपने आप को जला डालेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा चिंतन ये बोलता है कि जो भगवान की वाणी थी वही संदेश आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सोचो, विश्व में शांति चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो पहले आपको शांति के मार्ग को जीने का टेक्निक व्यक्तिगत रूप से आपको चाहिए क्या समाज को चाहिए? पहला कहां से शुरू हो जाए? तो आप शुरू करें, स्वयं को शांत बनाएं, स्वयं को अहिंसक बनाएं, अहिंसा का मुखौल न उड़ाएं कि अहिंसा किस काम का, सभी अहिंसक बन जाए तो हमको लूट लेंगे। अरे तुम जानते नहीं हो, जो व्यक्ति जितना अहिंसक बनेगा वही विश्व को बचा सकता है। अहिंसक हिंसक रहने वाला व्यक्ति न स्वयं को अहिंसक बना सकता है, न समाज को, न देश को, न विश्व को। तो फिर वह हिंसक बन करके क्या करेगा? अहिंसा धर्म है, धर्म की उपेक्षा करते हम। अरे अहिंसा से क्या होने वाला है? वहां तो कायबल और शस्त्र बल चाहिए, लड़ना है, लड़ने के लिए ये चाहिए। अरे लड़ाई से पहले ही ये लड़ाई आई क्यों, इसका चिंतन क्यों नहीं कर रहे हो? और इस लड़ाई को रोकने का कोई उपाय हो, उस उपाय के बारे में चिंतन क्यों नहीं हो रहा है? और वो उपाय है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान। और सभी तीर्थंकरों ने इसी ज्ञान को प्रस्तुत किया मानवता के सामने, देवों के सामने। देवों में भी लड़ाई झगड़े थोड़ी बहुत होते रहते हैं, पर आप जैसे नहीं लड़ाती। लड़ते लड़ते वहां पहुंच गए, 16 स्वर्गों को जला डाला। इसलिए तो देवता कहलाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचते, पर मानव पहुंच सकता है, संभावना है। और भगवान का जन्म मनुष्य लोक में ही क्यों हुआ? क्योंकि अत्यंत विनाशकारी घटना जहां घट सकती है, उसी कुल में, उसी परंपरा में मैं जन्मूंगा तो सबको संभाल लूंगा। जहां शांति
और सुख का शिखर प्राप्त हो सकता है, वहां पर अशांति का, दुख का, विनाश का, जल जाने की संभावना वहीं बनी रहती है। इसलिए भगवान मनुष्य गति में आए, जन्मे और साथ ही बातों में सब कुछ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को निपटा दिया। तत्व कितने होते हैं? कभी चिंतन तो किया करो। 7 होते हैं, इतना समझते हैं और चिंतन नहीं करते हैं तो जीवन बनेगा कैसे? तत्व यदि 7 हैं तो 7 तत्वों का ज्ञान हमारे साथ सदा रहना चाहिए। तत्व भी 7 हैं तो तत्व ज्ञान भी 7 होना चाहिए कि नहीं? और अच्छी तरह से 7 हैं, इतना ही ज्ञान अपने पास आ गया, किस काम का? 7 हैं, इतना ही ज्ञान आ जाना ये बुरी बात नहीं है, आना ही चाहिए, क्योंकि यही बीज है। और ये बीज आपके पास नहीं है तो आप बोओगे किसको? 7 हैं यही पता नहीं है, और इस तत्व ज्ञान को बोओगे कैसे? बोने के लिए बीज ही नहीं है तो फसल की इंतजार करोगे? तो पहले ये पता चलना चाहिए कि 7 तत्व हैं, उन महान आत्माओं ने बताया है और वो विश्व कल्याणकारी संदेशों को प्रदान किया है। वर्तमान में वर्धमान की कौन वर्धमान? किस प्रकार के विचारधारा में जीवन जीने का टेक्निक सिखाने वाला वर्धमान कौन है? वो तीर्थंकर भगवान, परमात्मा। ये टेक्निक कहां से आई? कहां से? मूल कौन है? इस प्रकार से स्वयं का कल्याण, पर का कल्याण, विश्व भस्म न हो जाए, हरा भरा रहे, ये टेक्निक किसने सिखाया? मूल में कौन है? विचार करो, कौन है वो? तीर्थंकर भगवान। बाकी अरहंत भगवान मोक्ष जाते हैं, अरहंत बन करके जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको भी हो गई होती है।